आइए जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिएगा हम लोग एनसीईआरटी का जो है, तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी का जो है न्यूमेरिकल कर रहे हैं चैप्टर 4 का। और चैप्टर 4 हमारा क्या मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है, जिसमें से हमने 1 बाय 1 करके के क्वेश्चन करा दिए और स्क्रीन पे भी क्वेश्चन लगा दिया है कि अगर आपके बुक में हो सकता है न्यू और ओल्ड और न्यू बुक होगी तो थोड़ा सा पैटर्न हो सकता है चेंज हो जाए, तो आप क्वेश्चन नंबर से मिला के क्वेश्चन को रीड करके समझ सकते हैं कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग ने हमारे जो बुक में है उसमें हमारा क्वेश्चन जो है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, तो 8 9 तक हो गया, 10 और 11 करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पे देखिए तो और मेरे साथ साथ आप मैच करा लिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है 2 मूविंग क्वाइल मीटर्स। 2 मूविंग क्वाइल मीटर्स है M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। क्या है, R1 इक्वल टू 10 ओम, N1 इक्वल टू 30, A1 इक्वल टू 3.6 10⁻³ मीटर स्क्वायर, B1 की वैल्यू 0.25 टेस्ला दे रखा है। फिर R2 की वैल्यू 14 ओम है, N2 42, A2 1.10⁻³ है, B2 की वैल्यू 0.5 टेस्ला है। द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर द 2 मीटर्स। दोनों के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, सेम है, के ही है। तो बोला है डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। हम लोग को M2/M1 के फॉर्म में बतानी, किसके फॉर्म बतानी, M2/M1 में। तो सबसे पहले देखिएगा मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर की बात किया है, तो मैंने आपको देखिए पीछे जो है आपको मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर में देखिए ये हमारा गैल्वानोमीटर है। तो आपके सामने देखिए ये गैल्वानोमीटर का पार्ट है, मैंने इसमें आपको दिखा दिया था एक एक पार्ट खोल के कैसे काम करता है। इसके अंदर हेयर स्प्रिंग होती है। जब इसमें क्या होता है कि जब करंट कॉइल में जाती है तो मैग्नेट के जो है, मैग्नेट जो होता है उसमें क्या होगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं। तो क्या होता है कि ये टार्क लगता है जिसकी वजह से रोटेशन होता है। रोटेशन की वजह जो स्प्रिंग होता है, रे स्प्रिंग क्या होता है, वो हमारा टार्सन हो जाता है। उसके अंदर क्या होता है, वो स्प्रिंग जो है रोटेट कर जाती है और वो इसी को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। और वो क्या करेगा, उसके साथ में जो लगा होता है हमारा गैल्वानोमीटर का नीडल, और उसमें हम लोग क्या होता है मिरर में देख सकते हो रोटेट करता है। जैसे ही करंट कट ऑफ कर देते हैं तो वो क्या होता है, सेम अपने इनिशियल पोजीशन में क्या होगा, पहले एक बार एक्सट्रैक्ट करेगा फिर एक बार कंटैक्ट कर देगा। तो ये प्रोसेस होता है, अपने पोजीशन पे आता है। तो ठीक है, तो आपने देखा ये हमारे पास क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का आपका पार्ट था। तो हम लोग देखिए सबसे पहले क्या करना है, तो करंट सेंसिटिव सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबकी वैल्यू देखिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है और सबसे पहले हम लोग क्या इसमें लिखने वाले हैं, तो गिवन में लिखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग 1 बाय 1 2 पार्ट में वैल्यू लिख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो 10 क्वेश्चन है वो R1 हमारे पास है कितना इधर, तो 10 ओम है। N1 की वैल्यू हमारे पास कितना 30 हमारा है। और A1 जो इसका एरिया है वो कितना 3.6 × 10 की पावर है हमारे पास -3 मीटर स्क्वायर। और B1 जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 0.25 टेस्ला है। और अगर हम लोग बात करें हैं कांस्टेंट की, तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, सेम है, इसका हम नहीं लिखते, चलिए सेम होगा। और इधर लिखिए फिर R2 की जो वैल्यू है, रजिस्टेंस जो दूसरे जो है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर के अंदर जो रजिस्टेंस लगा है वो हमारा कितना है, तो उसका रजिस्टेंस है 14 ओम। और उसके बाद N2 जो है वो कितना है, इसमें 30 जो है, सेम है क्या, नहीं एक मिनट, इसमें N2 हमारा 42 है। और A2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 1.8 10 की पावर -3 है मीटर स्क्वायर। और B2 की जो वैल्यू है इसमें कितनी है 0.50 टेस्ला, ये वैल्यू दे रखा है। और दोनों का हम लोग के इसमें भी होगा और के इसमें होगा, सेम होगा एक तरह से। ठीक है, तो देखिएगा जो फार्मूला लगता है, सबसे पहले क्या है M2/M1 में देखिए करंट सेंसिटिविटी लेनी है। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट से ऐसे भी कर, सेकंड का सेकेंडरी का प्राइमरी से भी खोल सकते हैं। ठीक है, तो M2/M1 लिखा है। तो करंट सेंसिटिविटी का जो फार्मूला होता है हमारा, ठीक है, क्या होता है
एन बी आई अपान के होता है। देखिएगा क्या होता है, एन बी आई अपान के होता है। एन क्या है देखिए, आर यहाँ पर कितना होगा, अपान एन बी आई अपान के होता है। फॉर्मूला आई इक्वल कितना होगा, एन बी आई करंट सेंसिटिविटी का ये फॉर्मूला होता है। आप देखिएगा ध्यान से, तो आप लोग ने देखा क्या, एन बी, अच्छा एन बी आई की जगह यहाँ पे एन बी ए होता है, ठीक है ना। एन बी ए अपान कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ के अब वैल्यू रखेंगे हम लोग, इसके हिसाब लिखते हैं। तो N1 देखिए यहाँ पे S मतलब सेकेंडरी है, P मतलब प्राइमरी है, तो आपको लिखना है N2 B2 A2 और यहाँ अपान करके लिखते हैं K। फिर यहाँ लिखिए N1 B1 A1 अपान K, तो K से K कट जाएगा, सीधा सीधा हिसाब है। अब आगे रखते हैं, N2 की वैल्यू रखिए। N2 की वैल्यू उस तरफ से आपको मिल जाएगी 42, B2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.50 और A2 की जो वैल्यू आपको मिल जाएगी 1.8, 10 की पावर आपको मिल जाएगा -3। फिर अपान में आ जाइए, N1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 30, B1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2.5 और A1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3.6, 10 की पावर -3 और आपको मिल जाएगा कितना, के वाला सेम ये वैल्यू है। तो देखिए इसमें से हम लोग इसको पहले काट दिए और 18 दूनी 36, 2 यहाँ से आ गया, 25 दूनी 50 यहाँ से अगर 2 2 ये भी काट दीजिए। बचा क्या हमारे पास, ये कट गया, इतना यही वाला बचा है। तो इसमें क्या होगा हम लोग का, 3 से ये भी काट दीजिए, 3 धाम 30 हो जाएगा, 3 से काटें 3 निकालना होगा, 3 चौके 12, ठीक है। तो हम लोग का आ गया कितना, 1.4। ये करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू है 1.4। तो आप लोग ध्यान से देख ले कितना है, करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू है 1.4, ठीक है ना। करंट सेंसिटिविटी वैल्यू कितनी आ गई, 1.4 आ गई। अब हम लोग को क्या निकालना, वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालना। ये क्या है, करंट सेंसिटिविटी है और अब वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है ना। तो देखिएगा अब ये करंट सेंसिटिविटी, ऐसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए अगर हम इसको अरेंज करते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी का जो फार्मूला होता है, मान लीजिए अगर हम लिखेंगे एन बी ए अपान यहाँ पे जो के रहता है उसी के साथ यहाँ रजिस्टेंस आ जाता है, बस इतने का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं, एन एस अपान एन पी ले लेते हैं, मतलब सेकेंडरी टू प्राइमरी, और सब कुछ वही रहेगा। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो अगर हम आपको ये कहें कि अगर यहाँ से हम ये पूरी वैल्यू एक तरह से 1.4 अगर ले लें और उसकी वैल्यू हमने यहाँ R2 की वैल्यू दे दे, कितना R2 की वैल्यू 14 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अच्छा नहीं, इस पूरे को काट के अगर हम लोग वैल्यू बात करते हैं तो देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ अभी। सबसे पहले आप क्या करिए, काट के 1.4 मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब इसमें क्या करिए, इसके नीचे हमारा क्या है, तो ये वाला जो है R, इसकी जो वैल्यू आएगी R2 की, ठीक है, ये हमारा नीचे है, तो ये हमारा ऊपर, और इसमें कितना है 10 है, तो 10 ऊपर आ जाएगा और ये जो है 14 नीचे चला गया। बस इतना ही करना है आपको, ठीक है, कुछ नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ जब इसको काटेंगे इसको, ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, आप जब इसको काट देंगे तो आपके पास यहाँ 0.1 बच जाए। 0.1 का जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सीधे 1 आ गया। इसका मतलब है वोल्टेज सेंसिटिविटी की जो वैल्यू आएगी वो 1 आ गई। तो आपने देखा, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया, नहीं तो पूरी वैल्यू रखते फिर आप काटते तब वहाँ पहुँचते। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में सब कुछ वैल्यू यही है रख के, और यहाँ R2 हो जाएगा अपन R2 डिवाइड में है तो ये नीचे रहेगा, R1 उल्टा होकर नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा हो गया 10 ऊपर 14 नीचे, और ये पहले से इसको काट देंगे तो आपका 1 आ गया। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो है करंट सेंसिटिविटी 1.4 आ रहा है और वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना 1 आ रहा है, और इस तरीके से हम रख के कंपेयर करें। तो ये एनसीईआरटी का जो है हम लोग 4th चैप्टर का कर रहे हैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल। तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आया समझ में?
ठीक है ना। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।